नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि मेरा चैनल जो है काफ़ी स्पीड में ग्रो हो रहा है। इसके साथ साथ में सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना है जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। और ये वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप वास्तव में अपनी लाइफ को आप चेंज करना चाहते हैं और आपकी लाइफ के अंदर कुछ बेहतरीन परिवर्तन आप चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरी देखें। थोड़ी लंबी जरूर है वीडियो, लेकिन इसकी डीप जो नॉलेज जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो जो डीप नॉलेज है वो आपको तभी पूरी मिल पाएगी जब आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। भले आप इस वीडियो को ना देखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी देखें तो पूरी देखें, टुकड़ों में ना देखें, क्योंकि टुकड़ों में देखेंगे तो आपके मेरे ख्याल से वो चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो क्लियर नहीं होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसने मेरे लाइफ को पूरा चेंज कर दिया, मेरे सोचने के नजरिए को चेंज कर दिया। और मुझे जो गुस्सा आता था वो गुस्सा मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। जो मतलब लोगों से मेरे रिलेशन थे वो काफी अच्छे हो गए। और मतलब बिल्कुल अपनी जो सोच है उस सोच को बिल्कुल नेगेटिव सोच से लेकर हटकर पॉजिटिव रेंज में लाने का इस जो टॉपिक है इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो नॉलेज मुझे मिली है, ये जो जानकारी मुझे मिली है, मैं आपको शेयर करूं और आप भी इसका फायदा उठा सकें। देखिए, हमारे घर में कुछ ना कुछ परेशानी चलती रहती है। कहीं हो सकता है मतलब झगड़े चल रहे हैं, या फिर बिजनेस को लेके टेंशन चल रही है, या फिर नौकरी को लेके टेंशन चल रही है, या फिर हम किसी प्रॉपर चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे, या स्टडी स्टडी जो है हमारी पढ़ाई है उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। मतलब होल सोल जीवन के किसी भी पहलू को अगर मैं चुनूंगा और वो आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है तो वो प्रॉपर वे में आप मैनेज कर सकते हैं मेरे इस टॉपिक के थ्रू, मेरी इस राय के थ्रू। मतलब आपको मैं ये 100% गारंटी दे सकता हूं कि अगर मेरी आपने ये वीडियो पूरी सुनी और सिर्फ 2-5 दिन मेरे इस प्रैक्टिकल को यूज करा जो मैंने आपको बताया, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे और आपका पूरा सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए, टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है, मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। मेडिटेशन से लोग बाग क्या थोड़े दूर भागते हैं और थोड़ा क्या बोरिंग किस्म का है। अगर मैं मेडिटेशन को आपके लिए एंटरटेनिंग बना दूं, मजेदार बना दूं, और उसमें कुछ भी ऐसा ना हो जो बोरिंग हो और आप उसकी मेडिटेशन की तरह मतलब आगे होके खिंच जाए, तो 100% आप मेडिटेशन से जुड़ जाएंगे और उससे मिलने वाले जो फायदे हैं वो बहुत बेहतरीन है, बहुत डीप फायदे हैं जिसकी शायद आप लोगों को नॉलेज भी नहीं है। तो आज मैं आपको मेडिटेशन की ए से लेकर जेड तक जानकारी तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन मेडिटेशन को बहुत सिंपल तरीके से कैसे करें, यानी एक ही दिन में आप मेडिटेशन की उस पड़ाव पर पहुंच जाएंगे जहां पहुंचने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने अनुभव करा है। वही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, मेडिटेशन क्या होता है, कई तरीके से लोग मेडिटेशन सिखाते हैं। मतलब कोई गुरु मंत्र देते हैं, उसके बाद हम लोगों को ध्यान मुद्रा में बैठना होता है, या फिर कोई योगासन के थ्रू सिखाते हैं। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल है, 1 सेकंड में आपके समझ में आ जाएगा और आप इजी गोइंग इसको करने भी लगेंगे। पहले आप मेडिटेशन को समझ लीजिए कि मेडिटेशन में सामने वाला हमसे करवाना क्या चाह रहा है। मेडिटेशन में ये करवाना चाह रहा है मेडिटेशन में ये करवाना चाह रहा है सामने वाला हमसे कि हमारा जो ब्रेन है हमको उसको निर्विचार स्थिति में लेकर जाना है। निर्विचार स्थिति में जो ब्रेन है हमारा वो कब जाएगा, जब हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद हम हमारे मस्तिष्क को ऑर्डर दें कि भाई हमको विचार नहीं करने, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम जब हमारे मस्तिष्क को विचार करने के लिए ना करने के लिए ऑर्डर देते तो और ज्यादा विचार करने लग जाता है, और ज्यादा सोचने लग जाता है। तो हमको ऐसा कौन सा तरीका अपनाना है जिससे हमारा जो दिमाग है वो निर्विचार स्थिति में आ जाए, यानी शून्य पोजीशन पे आ जाए। और वही शून्य पोजीशन आपको असीमित शक्तियां देगी, असीमित पावर देगी। मेडिटेशन बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, हमारे ब्रेन को निर्विचार स्थिति में लाना, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, मेडिटेशन के लिए कोई शारीरिक मुद्रा नहीं है, यानी शरीर की कोई अवस्था नहीं है कि ऐसे बैठना, ऐसे बैठना, ऐसे बैठना। जैसे आपको कंफर्ट लगे। आपके अगर मान लीजिए मेडिटेशन करते समय पीछे दर्द होता है, बैक बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, या फिर आपको तकलीफ होती है, तो आप कृपया करके उस पोजीशन में ना बैठें जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि मेडिटेशन में अगर आप अपने मस्तिष्क से अपने पेन की तरफ चले गए तो आप मेडिटेशन कर ही नहीं रहे। तो आपको क्या करना है, अगर आपके बैक पेन होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सहारा ले लीजिए दीवार का और आराम से, मतलब बिल्कुल आराम से बैठिए। मतलब आपको नीचे बैठने में प्रॉब्लम है तो कुर्सी पे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सारा गेम है वो है दिमाग का, मस्तिष्क का। तो आपको अब क्या करना है,
कि जिस तरीके से आपका मेडिटेशन के प्रति जो आपकी सोच है, आपकी विचारधारा है, वो चेंज हो जाए। तो क्या करना है आपको, बहुत सिंपल तरीका है। और एक और प्रॉब्लम होती है जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो अगर मान लीजिए बाहर से गाड़ी की आवाज आ रही है, या किसी बच्चे की आवाज आ रही है, या किसी ने कोई कुछ भी एक्टिविटी करी और हमारे कानों में वो आवाज गई, तो हमारा जो ध्यान है, जो हम अंदर की तरफ जो हमारा ध्यान हम कंसंट्रेट कर रहे हैं और निर्विचार स्थिति में हमारे दिमाग को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वापस बाहर की तरफ चला जाता है। तो आपको एक बहुत सिंपल तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका ध्यान लग जाएगा, मेडिटेशन आप बहुत इजीली कर पाएंगे। एक्चुअली क्या है, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, सबसे पहले तो आप इजी गोइंग बैठिए, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठिए। देन उसके बाद आप मेडिटेशन जब कर रहे हैं, तो आपका जो दिमाग है, जो बाहर की आवाजों की तरफ आकर्षित हो रहा है और आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसका एक बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जो वॉल्यूम ज्यादा है, हमारा दिमाग, जो हमारा मस्तिष्क है, वो उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होगा। तो हम जब मेडिटेशन कर रहे हैं, तो बाहर की कोई भी आवाज अगर हमारे पास आती है, तो वो आवाज हम जैसे ही सुनते हैं, उसकी तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोई गाड़ी गई, तो हम गाड़ी की तरफ आकर्षित होंगे, कौन सी गाड़ी थी, कौन सा कलर होगा, ये कोई कार गई थी या बाइक गई थी। मतलब हमारा दिमाग कई तरह की बातें उस टॉपिक के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर हमारा जो बाहर का वॉल्यूम है, जिसकी तरफ हमारा दिमाग बार बार जा रहा है, उस वॉल्यूम को आप अपने अंदर के वॉल्यूम से कम कर दें, तो आपका दिमाग बाहर जाने के बावजूद भी वापस अंदर आ जाएगा। एक्चुअली आपके अंदर भी एक वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम आप सुन सकते हैं, वो वॉल्यूम आप महसूस कर सकते हैं। और अगर उस वॉल्यूम की आवाज, उसका वॉल्यूम का रेशियो बाहर के वॉल्यूम से ज्यादा होगा, तो बार बार आप बाहर की आवाज की तरफ जाने के बावजूद भी अंदर की तरफ आ जाएंगे, और उस अंदर की आवाज से आपका ध्यान लग जाएगा। तो वॉल्यूम कैसे सुने, कैसे पता करें उस वॉल्यूम के बारे में जो हमारे अंदर भी चल रहा है, और ये कुछ रिलेटेड है, कुछ मिलता जुलता है ओम शब्द से भी। अब आप कैसे उस वॉल्यूम को सुनेंगे, देखिए 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, 3 तरीकों से आप उस वॉल्यूम को सुन सकते हैं। और बाहर के वॉल्यूम से उस वॉल्यूम की जो मतलब मात्रा है, उसको बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसा कर पाए, तो आपका दिमाग हरदम अंदर की तरफ ही रहेगा, उस वॉल्यूम की तरफ रहेगा, और उस वॉल्यूम का कोई चित्र नहीं है, कोई उसकी शक्ल नहीं है, कोई उसका रूप नहीं है। तो आपका दिमाग अगर उसकी तरफ रहेगा, तो ऑटोमेटिक जीरो पोजीशन पर रहेगा, यानी निर्विचार स्थिति में रहेगा। और वही मेडिटेशन है, वो ही सब लोग समझाना चाह रहे हैं कि अपने दिमाग को निर्विचार स्थिति में करना है। अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में सोचने लगते हैं, तो उसके बारे में हमारा दिमाग कई गुत्थियां सुलझाने लग जाता है। लेकिन अगर आप इस ऐसे किसी टॉपिक को पकड़ लें, जिसके बारे में दिमाग के पास जिसके बारे में कोई भी XYZ इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली दिमाग शून्य पोजीशन पे आ जाएगा। दैट्स कॉल्ड द मेडिटेशन। यही असली मेडिटेशन है। कैसे करना है आपको, बहुत सिंपल तरीका है। 3 ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों, ईयरफोन। देखिए, ये ईयरफोन जो हर घर में होते हैं, आप लोगों के पास डेफिनेटली होंगे। अगर आप इस ईयरफोन को कान में लगा लेते हैं, तो जैसे ही आप इसको कान में लगाएंगे, तो आपकी बाहर की जो वॉल्यूम है, बाहर का जो वॉल्यूम है, वो कम हो जाएगा, और अंदर का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन अभी भी इसका रेशियो बाहर के वो जो वॉल्यूम है उससे ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये इस तरह के ईयर प्लग मिलते हैं। ये काफी इकोनॉमिक है, 10 20 30 रुपए में ये आपको ईयर प्लग मिल जाएंगे। अगर आप इसको यहाँ से ऐसे दबाएंगे, तो देखिए ये थोड़ी देर में वापस खुलने लग जाता है, थोड़ी देर में वापस खुल जाएगा। तो आपको इसको क्या करना है, इस तरीके से दोनों को दबाना है, और कान के अंदर इस तरीके से सेट करना, और थोड़ी देर, मतलब मान के चलिए 1 मिनट तक आपको इसको दबा के रखना है। तो आपके ये जो ईयर प्लग है, ईयर प्लग के नाम से इसको जानते हैं, आप ऑनलाइन भी नेट से इसको परचेस कर सकते हैं। जैसे आप इसको 1 मिनट दबा के रखेंगे, तो ये अंदर से ओपन हो जाएंगे, वापस अपनी पोजिशन में आ जाएंगे। लेकिन जो कान है उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे, और आपका जो बाहर का वॉल्यूम है, जैसा अभी मैं फील कर रहा हूँ, बाहर का वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, और अंदर का वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। और मैं उस आवाज को सुन सकता हूं, जो आवाज आपको शून्य पोजीशन पर लेकर जाएगी। आप भी सुन सकते हैं, आपको इसको यूज करना है। इससे भी एक इजी तरीका है, वो भी मैं बताऊंगा, और इससे भी ज्यादा कारगर है। देखिए, अभी मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है, जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको। झिंगुर की जो आवाज होती है ना, जैसे उस तरह की आवाज है, और जैसे कोई चीज गूंज रही है, उस तरह की आवाज है। जब आप इस पे 1 मिनट कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो आपको ये आवाज सुनाई देने लग जाएगी। और अगर इसकी तरफ आपने अपना ध्यान लगाया, तो आपका दिमाग उसी समय शून्य पोजीशन पर आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई चित्र नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई रूप नहीं है। यही ओरिजिनल मेडिटेशन है। और मैं उस आवाज को अभी सुन पा रहा हूँ, आप भी सुन पाएंगे, प्रैक्टिकली सुन पाएंगे। प्रैक्टिकली जब आप इस चीज को कर लेंगे,
डेफिनेटली आप मेरी बात से सहमत हो जाएंगे, जो जो बात मैंने कही है वो 100% 100% सही है। तीसरा जो सबसे कारगर विकल्प है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। देखिए अभी मेरा वॉल्यूम बिल्कुल एकदम तेज हो गया। जब आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे तो आप इस चीज को प्रैक्टिकली अनुभव कर पाएंगे। सबसे मेन मेजर, इसके बाद तो बाहर का वॉल्यूम बिल्कुल मान के चलिए शून्य के आसपास आ जाता है। अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट को, ये हेडफोन्स है, ये बाजार में मिल जाएंगे, और ये ब्लूटूथ ब्लूटूथ हेडफोन है, आप डायरेक्ट वायर वाला भी ले सकते हैं, कैसा भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इसको लगाना है, किसी मोबाइल से किसी साउंड से कनेक्ट नहीं करना। जैसे आप इसको लगाएंगे ऑटोमेटिक ही बाहर का वॉल्यूम बिल्कुल शून्य हो जाएगा, ये क्योंकि हमारे कानों को पूरा कवर कर लेता है। और इस पोजीशन में सिर्फ आप 1 मिनट बैठे तो आप उस वॉल्यूम को सुन पाएंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है। मेडिटेशन को आप सिंपल तरीके से समझ लीजिए, ना कोई शक्ति, ना कोई गुरु, ना कोई रूप, ना कोई योगा। मेडिटेशन यानी मस्तिष्क की पावर को इंक्रीज करना, यानी कि आपको इस मस्तिष्क को रोकना है, शून्य पोजीशन पे लेके आना है। और अगर मस्तिष्क को ये बात आप समझा पाए कि मुझे कोई रोक सकता है, तो आप दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल चीज को रोक चुके हैं। मस्तिष्क जो है, दिमाग जो है, हमारी दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है। इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि इसी ने सबका निर्माण करा है। तो आप अगर इसको रोक पाए तो इस मस्तिष्क को ये ऑर्डर मिलेगा कि मुझे भी कोई रोकने वाला है। तो आप अपनी बिल्कुल जो भी आपकी इंद्रिय है, जितनी भी आपकी इंद्रिय शक्तियां होती है, सबको आप कंट्रोल कर पाएंगे। आपके अकॉर्डिंग आपका शरीर चलेगा, आपके अकॉर्डिंग आपका मस्तिष्क चलेगा। आपका मस्तिष्क आपको कभी गुमराह नहीं कर पाएगा। जो ओरिजिनल चीज होगी वो आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये सही है या गलत है। और ये पावर अगर आपके अंदर दोस्तों इंक्रीज हो गई तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोक दे। 101% आप सक्सेस होकर ही रहेंगे। अभी मेरा जो वॉल्यूम है, वो मैं जो बोल रहा हूं वो शब्द मेरे को बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहे हैं। इसके अलावा बाहर का वॉल्यूम मेरा बिल्कुल शून्य हो चुका है। अगर बाहर कोई गाड़ी जाएगी भी, कोई सामान गिरेगा भी, कोई बच्चा बोलेगा भी, तो वो वॉल्यूम जो है वो कम है मेरे इस वॉल्यूम से जो मैं अभी सुन रहा हूं। तो अगर मेरा मस्तिष्क वहां चला भी गया गलती से, तो ऑटोमेटिक वापस डाइवर्ट होकर वो इस ज्यादा वॉल्यूम की तरफ आएगा। और इस ज्यादा वॉल्यूम का क्योंकि कोई चित्र नहीं है, कोई रूप नहीं है, तो ऑटोमेटिक मेरा दिमाग शून्य पोजीशन पे आ जाएगा। और मैंने अपने दिमाग को क्योंकि इस एक्टिविटी से रोक दिया है, तो अब मैं इस दिमाग को यह समझा चुका हूं कि मैंने मेरे मस्तिष्क को कंट्रोल कर लिया है। और अगर मैं अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कर लेता हूं तो मैं दुनिया की किसी भी ताकत को कंट्रोल कर सकता हूं। आपका ऑटोमेटिक लाइफ में हर काम परफेक्ट होगा, हर चीज परफेक्ट होगी। मतलब जैसे कहते हैं डिप्रेशन होना या फिर किसी भी समस्या का सॉल्यूशन ना निकाल पाना क्योंकि हम कंफ्यूज रहते हैं, ये सारी समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज है। अगर आपने अपने ब्रेन को हेल्दी कर लिया, ब्रेन को आपने कंट्रोल कर लिया, तो आप दुनिया की हर पावर को कंट्रोल कर पाएंगे। इस प्रैक्टिकल को जो मैंने आपको बताया मेडिटेशन के बारे में, इसे यूज करके देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने इस तरीके से अपने ब्रेन को कंट्रोल करना स्टार्ट करा, 1 महीने में ही आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपका सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा। लोग बोलेंगे कि आपके अंदर बेहतरीन परिवर्तन आ चुके हैं। तो मेरे पास दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको दे चुका हूँ, ये जानकारी मैंने आपको दी है। प्लीज मेरी ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि समय समय पर मेरी जो भी वीडियोस होगी, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली आप तक आ जाए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में एक बेल का बटन है, उसे भी ऑन कर दीजिएगा। तो आपको मैसेज बॉक्स के अंदर मेरी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आप तक पहुंच जाएगी। और मैसेज बॉक्स में आपको ये मैसेज मिल जाएगा कि मेरी वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं जो भी मेरे पास अच्छी से अच्छी जानकारी होगी आप तक लाऊंगा, आप लोगों तक शेयर करूंगा। और बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया।